हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक है। JP नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर यह पूरी चर्चा होगी। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। तो चुनावी तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। JP नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में चर्चा करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की। कल खंडवा में CM शिवराज सिंह चौहान और पूर्व CM कमलनाथ मतदाताओं के बीच होंगे। CM शिवराज जहां किल्लोद और जावर में आम सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं पूर्व CM कमलनाथ भी पुनासा में हुंकार भरेंगे। इस उपचुनाव में, खंडवा लोकसभा उपचुनाव में 16 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुरनी के बीच है। तो आज ज्ञानेश्वर पाटिल के लिए CM शिवराज चुनावी सभा करेंगे। किल्लोद और भी CM शिवराज सभा करेंगे। पूर्व CM कमलनाथ भी पुनासा में आज चुनावी सभा करेंगे। खंडवा में बीजेपी में ज्ञानेश्वर पाटिल और कांग्रेस के प्रत्याशी का सीधा मुकाबला है। तो अब उपचुनाव के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी दिग्गज मैदान में आज CM शिवराज भी अलग अलग जगहों पर सभाएं करेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर CM शिवराज सिंह चौहान तूफानी दौरा कर रहे हैं। कल भी पृथ्वीपुर के कांटी गांव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव के समर्थन में उन्होंने वोट मांगा। वहीं रैगांव उपचुनाव को लेकर लोधी बाहुल्य क्षेत्र सेमरवाड़ा में पहली सभा की। दूसरी सभा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भरजुना में की। सेमरवाड़ा में CM ने घोषणा की कि सरकार 1 साल में नर्मदा जल बरगी नहर के माध्यम से पहुंचाएगी और इस बात के लिए सरकार कटिबद्ध है। वहीं सतना में भी चुनावी प्रचार किया। जैसे किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा दिया जाता है, मछली के व्यवसाय के लिए केवड़ों को भी 0% ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा। जिसका आवास योजना में नाम छूट गया है, आवास प्लस का सर्वे होकर सूचियां बन गई है। कोई नाम छूट गया तो वो भी जुड़वाएंगे और केवल सर्वे नहीं होगा, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ के पैसे देके उनके पक्के मकान खड़े करवाएंगे। कांग्रेस में बचा भी कुछ नहीं है। कांग्रेस में दिल्ली में भी एक ही परिवार है और हम मध्य प्रदेश में भी एक ही परिवार। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बने तो कमलनाथ, स्टार प्रचारक बने तो कमलनाथ, युवाओं को नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा अपने दौरे के दूसरे दिन यानी कल खरगोन जिले के भिगन गांव में खंडवा लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे। VD शर्मा ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से की। वहीं प्रेस वार्ता में खंडवा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तुलना महाराणा प्रताप से करने वाले वायरल वीडियो पर VD शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप देश के महान क्रांतिकारी थे।
कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, पूरा भारत गौरव मनाता है, और दिग्विजय सिंह ये पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। एक ऐसे व्यक्ति की तुलना करना दुर्भाग्यजनक है। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। इसका जवाब इस क्षेत्र की जनता उनको इस लोकसभा के चुनाव में जरूर देगी। और अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। सीएम भूपेश कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मणपाल गांव में मॉडल स्कूल का जायजा लेंगे, छात्रों से बात करेंगे। मणपाल से हेलीकॉप्टर के जरिए बकावंड ब्लॉक के गिरोला गांव भी पहुंचेंगे। ग्राम गिरोला में मां हिंगलाजिन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और आदिवासी समाज के लोगों और समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम भूपेश बघेल रायपुर लौट आएंगे। तो आज दूसरा दिन है सीएम भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का। कल भी उन्होंने बहुत से कार्यक्रमों में शिरकत किया, मुरिया दरबार पहुंचे। आज मणपाल गांव में मॉडल स्कूल का जायजा लेंगे, छात्रों से बात करेंगे। तो मणपाल से हेलीकॉप्टर के जरिए बकावंड ब्लॉक के गिरोला गांव वो पहुंचेंगे। ग्राम गिरोला में मां हिंगलाजिन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आदिवासी समाज के लोगों और समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम भूपेश वापस लौट आएंगे। तो विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार देर रात शाम को भी कई कार्यक्रमों में शिरकत किया और स्थानीय लोगों को सौगातें दी। उन्होंने दलपत सागर आइलैंड के उत्तरी छोर में 1,92,00,000 रुपए की लागत से बनाए गए पाथवे, पेंटिंग, विद्युतीकरण कार्य और 76 लाख रुपए की लागत से किए गए सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। यहां 13,60,000 रुपए की लागत से बन रही दुकानों के लिए भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दलपत सागर के नजदीक स्थापित कला गुड़ी यानी कि बस्तर आर्ट गैलरी का लोकार्पण भी किया। शहर के हृदय स्थल दंतेश्वरी मंदिर के नजदीक गोल बाजार में बनने वाले नए व्यावसायिक परिसर का भूमि पूजन भी हुआ। यहां पीडब्ल्यूडी 9 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से पहले चरण का काम शुरू करेगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण और लाल बाग मैदान में 37 लाख रुपए की लागत से स्थापित की गई हाई मास्ट लाइट का लोकार्पण भी किया। तो ऐसे घुस गए हो यार, पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाओगे यार। अरे यार, अरे भाई। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर। अतिथि व्याख्याता संघ आज मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। मांग को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। यूजीसी मापदंड अनुसार वेतन देने की मांग समेत 4 मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। बड़ा प्रदर्शन होगा। अतिथि व्याख्याता संघ का ये मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। अपनी मांगों को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के निवास का घेराव करेंगे। यूजीसी मापदंड के अनुसार वेतन देने की मांग समेत 4 मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज बहुत से राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से स्टार जैन और भोपाल से नीलम हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का। स्टार जानना चाहेंगे क्योंकि बस्तर दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। आज दूसरा दिन है, बहुत सारे कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आज एक बड़ा प्रदर्शन व्याख्याता संघ करने जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बस्तर दौरा है और आज दूसरा दिन है। पहले दिन वो बस्तर दशहरे के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और स्थानीय लोगों को बातचीत करते हुए वहां पे कई सारी सौगातें भी थी। आज उनका दूसरा दिन है बस्तर दौरे का और आज गिरोला में वहां मां हिंगलाजिन मंदिर में जाकर वहां पूजा अर्चना करेंगे। प्रदेश की शांति सुखाली के लिए कामना करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर को रायपुर आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं कि कांग्रेस ने जो कार्यक्रम चालू किया था मिलिए मंत्री से कार्यक्रम के तहत स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम आज राजीव भवन में बैठेंगे। वहां पर कार्यकर्ताओं से और आमजनों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो
टी.एस. सिंहदेव हैं, उनका दिल्ली दौरा है, आज वापस वो दिल्ली जाएंगे यहाँ। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर है कि अतिथि व्याख्याता संघ है वो एक बड़ा प्रदर्शन आज करने जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री जो है उनके निवास का वो घेराव करेंगे अपनी मांगों को लेकर। लगातार कई समय से वो बात करते आ रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उनकी सहमति नहीं बन पा रही, जिसके बाद आज वो फिर आंदोलन के लिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही लंबे समय बाद आज मॉनसून की विदाई कही या कुछ कहिए, सुबह से ही राजधानी रायपुर में सिस्टम बना हुआ है जिसके कारण बारिश हो रही है। और ये एक राहत भरी बात है क्योंकि काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उमस बढ़ गई थी। तो ये बारिश भी हो रही है और इसे जो मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक है मानसून की अंतिम विदाई के रूप में ये बारिश हो रही है। और कुल मिलाकर ये है कि मौसम इससे थोड़ा सा राहत मिलेगा लोगों को। तो ये दिन भर की कुछ बड़ी खबरें रहेंगी जिसपे अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। चलिए स्टार, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए। भोपाल का रुख करेंगे, नीलम हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है। नीलम, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, सीएम और पूर्व सीएम लगातार प्रचार प्रसार करें, और क्या कुछ खास होगा? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दोनों ही पार्टियां पूरी जोर आजमाइश के साथ मैदान में उतर गई है। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 3 दौरे प्रस्तावित है। सबसे पहले वो भीकन गांव के तितरानिया ग्राम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो खंडवा में जाकर के वहां के जावर ग्राम में भी उनकी एक जनसभा प्रस्तावित है। और उसके बाद मानधाता विधान सभा के भी एक गाँव में उनकी जनसभा और स्थानीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। पूरी जोर आजमाइश के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगे हुए हैं उपचुनाव में, चाहे फिर वो 3 विधानसभा सीटों की बात हो या खंडवा लोकसभा सीट की बात हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ भी कल से जो है चुनावी दौरे उनके शुरू हो गए हैं। आज भी वो खंडवा लोकसभा के एक सीट पर जाकर के वहां पर उनका जो चुनावी दौरा है वो करने वाले हैं। तो लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता और मंत्री जो है लगातार तीनों ही विधानसभा सीटों और लोकसभा सीट पर पूरी जोर आजमाइश के साथ लगे हुए हैं कि ये जो उपचुनाव है, क्योंकि सेमीफाइनल एक तरीके का माना जा रहा है आने वाले मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनावों के लिए, इसलिए दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही है कि इन सीटों पर उनकी जीत दर्ज हो सके। वहीं अगर हम गैर राजनीतिक घटनाक्रमों की बात करें तो जो संयुक्त किसान मोर्चे ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है, उसका एक बड़ा प्रदर्शन आज ग्वालियर में भी होने जा रहा है। तो ये कुछ बड़े घटनाक्रम रहेंगे जिस पर दिन भर आज IBC 24 की नजर रहेगी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बस्तर दौरे में सीएम भूपेश बघेल ने कल जगदलपुर स्थित राजीव भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं से लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों और युवाओं के हित में काम कर रही है। भाजपा के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो 2 ही मुद्दे लेकर चल रही है। कांग्रेस इसका जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने जबरदस्ती धर्मांतरण के मामलों में कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। पार्टी कहते हैं हमारे पास तो कोई मुद्दा बचा नहीं, तो इनके पास केवल 2 मुद्दे हैं, एक धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिक दंगा। कोई यहां जबरी धर्मांतरण कराएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 दिन के भीतर हुए 7 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार के 3 मंत्रियों ने बैठक कर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पूरे मामले की जांच राज्य स्तरीय टीम से कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान टी.एस. सिंहदेव ने अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर से पूरे मामले पर चर्चा की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन, MS, CMHO, CS के साथ ही SNCU के प्रभारी मौजूद रहे। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि एक दिन में 5 बच्चों की मौत चिंता का विषय है। इधर SNCU में 7 बच्चों की मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बरती नहीं गई है। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि सोमवार को फिर यानी आज मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से इस बारे में जानकारी लेकर जिसकी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदमी मान के चलता है कि यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो कोई मरने के लिए ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की मृत्यु हो जाए। फिर भी कहीं अगर ऐसी लापरवाही हुई है तो जांच भी होगी और कार्रवाई भी। और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो अभी उसमें सुधार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है कि उसमें और क्या हो सकता है, किस तरह घटनाएं आने वाले समय में ना हो
और जिसकी भी नेग्लिजेंसी है उसको दिखवा लेंगे। और मैं ये बात क्लियरली बताना चाहूँगी कि जो 5 डेथ जो बोल रहे हैं उसमें से 4 हमारे पास रेफरल आए हुए थे, उसमें से 3 तो ऐसे हैं कि 1 दिन का स्टे है उनका, मतलब 24 से 48 घंटे के बीच में रहे हैं हमारे। इस बीच दंतेवाड़ा से एक बड़ी खबर, जहां नाले के पास पति पत्नी का शव मिला है। दोनों के गले में चोट के निशान है, धारदार हथियार से वार किया गया है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मुर्की पटेल पारा की यह घटना है। जांच में कोतवाली पुलिस जुट चुकी है। बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर नाले के पास में पति पत्नी का शव मिला है। वेद प्रकाश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुट चुके हैं। वेद प्रकाश, क्या जानकारी? जी देखिए, दोनों पति पत्नी का शव दंतेवाड़ा थाना क्षेत्र के मुर्की गांव में एक नाला है पटेल पारा में, यहाँ पे मिला है। और जैसा कि ग्रामीण बता रहे थे कि शनिवार की दोपहर को वो अपने घर से दंतेवाड़ा जाने के लिए निकले थे, साथ में चावल रखा हुआ था, तो चावल को पिसाने के लिए ये दंतेवाड़ा के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद से ही घर नहीं लौटे थे। कल देर शाम तक ग्रामीणों ने, परिजनों ने इनका इंतजार किया। जब कुछ पता नहीं लग पाया तो आसपास के वो जंगलों में ही वो ढूंढने लगे, लेकिन इसी दौरान उन्हें इन दोनों का शव एक नाले के पास से ही मिला। यानी गांव जिस जगह के ये रहने वाले हैं वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे ही ये दोनों के शव मिले। शव को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों की हत्या हुई है। गले पर और सिर पर चोट के निशान है, धारदार हथियार से ये वार किया गया है। तो ग्रामीणों ने तत्काल ही शवों को देख पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तस्दीक करने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि निश्चित तौर पर हत्या का मामला है, हालांकि अभी हत्या का मामला दर्ज नहीं हुआ है। अभी परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। फिलहाल इस हत्या से जुड़ा या इस घटना से जुड़ा कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगाया। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आज पुलिस गांव में जाएगी और पूछताछ करेगी, जिससे इस मामले में कोई अहम सुराग मिल सकते हैं। जी वेद प्रकाश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले एक हफ्ते में हुई 7 वारदातों में 9 लोग घायल हुए हैं, तो वहीं एक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। शनिवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक युवक को अज्ञात बदमाश ने चाकू मार दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के विरोध में दुर्गा समिति के सदस्यों ने टिकरापारा थाने का घेराव किया और जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं दूसरी वारदात कोटा सरस्वती नगर इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जुलूस निकाला। आरोपियों ने शनिवार की रात 3 लोगों को चाकू मारा था। आपको बता दें कि राजधानी में बदमाशों ने बीते 3 दिन में 4 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। देवास में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जिले के सतवास गांव में स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिसके बाद एक युवक ने बाइक पर खाट बांधकर बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मरीज के परिजन का कहना है कि उन्होंने सतवास स्वास्थ्य केंद्र में कई बार फोन किया, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। इधर सीएमएचओ का कहना है कि महिला पैरालाइज्ड है, जो यूरिन की नली बदलवाने के लिए आती रहती है, जो किसी कारणवश एम्बुलेंस नहीं मिलने पर वहां पहुंची थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम महिला का अच्छे से इलाज कर रही है। कल मैं अपनी स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजूंगा और उसके बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में अपनी टीम भेज करके उसकी पूरी जांच कराएंगे। अगर भर्ती होने की आवश्यकता होगी तो हम उस मरीज को भर्ती भी करवाएंगे और उसका उचित इलाज करवाएंगे। ईद को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार ईद के दौरान मस्जिदों में तकरीर, परचम कुशाई की अनुमति होगी, लेकिन किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली या प्रभात फेरी या फिर बाइक रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी। कार्यक्रम ऐसे स्थान पर ही आयोजित करने की अनुमति होगी जहां पर यातायात बाधित ना हो। त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, जलसे की अनुमति नहीं होगी। सभी कार्यक्रम सुबह 9 बजे तक पूरे करने होंगे। शासकीय संपत्ति, बिजली के खंभे पर झंडा या तोरण लगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रतिबंधित होंगे। किसी भी प्रकार के आयोजन, धार्मिक स्थल में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।
है।